नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वैकेंसी न्यूज़ में। आज मैं आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर में 120 पदों पर भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी देने आया हूं। जसपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत इन सभी पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए आप अपने आवेदन पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 496331 के पते पर 10 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आइए अब आपको भर्ती किए जाने वाले पदों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। मगर इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे द्वारा समय समय पर दी जाने वाली नई नई भर्ती से संबंधित जानकारी आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सोशल वर्कर एनएमएचपी के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 22,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमफिल का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। एमफिल न होने की स्थिति में मास्टर ऑफ सोशल वर्क के साथ साथ 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। इस योग्यता के साथ साथ डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। काउंसलर के कुल 9 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन या फिर सोशल साइंस में पीजी डिग्रीधारी या फिर डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट एनपीपीसीडी के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 15,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, केस रजिस्ट्री असिस्टेंट एनएमएचपी के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 13,650 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक का उपाधिधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साइकोथेरेपिस्ट एनपीसीडी सीएस के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक के पास साइकोथेरेपिस्ट बीपीटी का डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक है। सोशल वर्कर एनटीसीपी के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 22,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी सोशल वर्क में 2 साल के रेगुलर कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी होना आवश्यक है, या फिर आवेदक को सोशियोलॉजी सोशल वर्क में रेगुलर कोर्स में ग्रेजुएशन डिग्रीधारी होने के साथ साथ 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। एफएलए जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एनवीबीडीसीपी के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को कॉमर्स या फिर क्वालिफाइड एसएएस अकाउंटेंट में स्नातक डिग्रीधारी होना आवश्यक है, या फिर आवेदक को सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कैश एंड अकाउंट ट्रेनिंग के साथ साथ 5 साल का अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। कम्युनिटी नर्स के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना भी आवश्यक है। साइकेट्रिक नर्स के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 31,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को साइकेट्रिक नर्सिंग में एमएससी डिग्रीधारी होना आवश्यक है, या फिर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग में स्नातक डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का 2 वर्ष मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को कम से कम 55% अंकों के साथ बीकॉम का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसीए में 1 साल का डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को टैली का जानकारी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी डिग्रीधारी होना आवश्यक है, या फिर आवेदक को कम से कम 55% अंकों के साथ बीसीए डिग्रीधारी होना आवश्यक है, या आवेदक को 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होने के साथ साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसीए होना अनिवार्य है।
एनटीसीपी सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 13,650 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री होने के साथ साथ पीजीडीसीए का रेगुलर कोर्स का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को संबंधित कार्य क्षेत्र में 1 साल का अनुभव होना भी आवश्यक है। मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक का उपाधिधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 13,650 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधिधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री होना भी आवश्यक है। ब्लड बैंक काउंसलर के एक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट में स्नातकोत्तर का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को कंप्यूटर चलाने में नॉलेज होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास कम से कम 2 साल का संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। प्रोग्राम एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के एक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 30,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को रेगुलर में एमएससी नर्सिंग का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। इन सभी योग्यताओं के साथ साथ आवेदक का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है या फिर आवेदक को बीएससी नर्सिंग रेगुलर में डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को संबंधित क्षेत्र में 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी आवश्यक है। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ब्लॉक के एक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का उपाधिधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री होना भी आवश्यक है। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एनपीसीडीसीएस के 2 पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना भी आवश्यक है। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट पीएचसी के 7 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास कम से कम 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना भी आवश्यक है। लैब टेक्नीशियन एनएचएम की 4 पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 10,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को डीएमएलटी या बीएमएलटी का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक है। बीएमपी के एक पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 26,400 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 55% अंकों के साथ एमबीए या एमएसडब्ल्यू का डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा डिग्रीधारी होना भी आवश्यक है। ओटी टेक्नीशियन के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिक विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक के पास ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स का डिग्री होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। डेंटल असिस्टेंट के 3 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मैट्रिक उत्तीर्ण होने के साथ साथ 1 साल का लैब टेक्नीशियन, हाइजीन या फिर मेडिकल कॉलेज से डेंटल टेक्नीशियन का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर के 27 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स का पास आउट होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक है। स्टाफ नर्स एनआरसी के 6 पद पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 16,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होने के साथ साथ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स का डिग्रीधारी होना भी आवश्यक है। आरबीएस के एमओ मेल के 6 पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 25,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को बीएचएमएस, बीएमएस या फिर बीयूएमएस का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बीएचएमएस, बीएमएस या बीयूएमएस आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी बोर्ड में रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है।
आरबीएस के एमओ फीमेल के 4 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 25,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित बोर्ड में रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक है। लैब टेक्नीशियन आरबीएस के 12 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आवेदक को 10,000 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से डीएमएलटी या बीएमएलटी डिग्रीधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक है। आया बाई के कुल 6 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 8,800 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार क्लीनर के 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 8,800 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सैनिटरी अटेंडेंट एनपीएचसी के 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 8,800 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के 2 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 8,800 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। रिहेबिलिटेशन वर्कर फिजियोथेरेपिस्ट के कुल 3 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 16,500 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ 1 साल का डीएमआरडब्ल्यू या फिर डीसीबीआर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। या आवेदक को संबंधित काउंसिल में रिहेबिलिटेशन पर्सन के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है, या फिर आवेदक के पास बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट का डिग्री होना आवश्यक है। फार्मासिस्ट आरबीएसके के कुल 4 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 16,500 रुपये का वेतन मान दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंकों के साथ फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आवेदक का छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक है। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप जशपुर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट www.jaspur.nic.in में जाकर देख सकते हैं तथा अपने आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जाकर इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी पा सकते हैं और अपने आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए आप अपने आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 496331 के पते पर 10 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से अपने आवेदन पत्र भेज सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक सभी शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा। आवेदक को आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर उसके साथ संलग्न किए गए सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करना होगा तथा आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी अंकित करना आवश्यक होगा। सभी पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 64 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अपने आवेदन पत्र के साथ विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के आवेदकों को 25,000 रुपये या उससे कम वेतनमान वाले पदों के लिए 100 रुपये, 25,000 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला के आवेदकों को 25,000 रुपये या उससे कम वेतनमान वाले पदों हेतु 200 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु 300 रुपये, जबकि अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए 25,000 रुपये या उससे कम वेतनमान वाले पदों के लिए 300 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों के लिए 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति जशपुर के नाम से जारी किया जशपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा। आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, जबकि परीक्षा शुल्क आवेदित पदों में उच्चतम वेतनमान के अनुरूप केवल एक बार ही देय होगा। भर्ती किए जाने वाले सभी पदों से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को सूची, कौशल परीक्षा, दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार के लिए बुलावा, चयन सूची से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर के सूचना पटल एवं जशपुर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट www.jaspur.nic.in में दिए जाएंगे। पृथक रूप से किसी भी अभ्यर्थी को सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पद जिनका वेतनमान 16,500 रुपये या उससे कम है, उसमें जशपुर जिले के मूल निवासियों को नियुक्ति हेतु पात्रता प्रदान की जाएगी, जबकि 16,500 रुपये से अधिक वेतनमान वाले पदों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के मूल निवासियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इन सभी पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है
इसके संबंध में आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में से रिक्तियों के आधार पर पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन कर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, चयन परीक्षा, साक्षात्कार के लिए आहूत किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 2 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी अधिकारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 3 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी जिसमें शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 65% अंक जबकि अनुभव के आधार पर 10 से 20% अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार स्टाफ नर्स, एएनएम, नर्सिंग संवर्ग के पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का 60% अंक जबकि अनुभव के लिए 10 से 15 अंक प्रदान करते हुए एक मेरिट सूची बनाई जाएगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। सभी पदों में नियुक्ति के पश्चात एक प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तथा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं तक के लिए होगी। आवश्यकता अनुसार इसी प्रतीक्षा सूची से खाली हुए पदों को भरा जाएगा। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय ही देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासकीय, अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव अंक मिलने हेतु नियोक्ता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। इन सभी पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर के सूचना पटल पर देख सकते हैं या फिर जसपुर जिले के शासकीय वेबसाइट www.jaspur.nrc.in पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं तथा इस वीडियो से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।